एपिसोड की शुरुआत होती है वेन को दिखाने से, जो कि लैंड ऑक्शन अटेंड करने के लिए आया होता है। वेंजुन भी वहाँ पर उसके साथ था, जो उससे पूछता है कि क्या आज वो सच में यूयू को बताने वाला है कि वही मिस्टर वेन है, जिस पर वो हामी जवाब देता है। इतने में यूयू वहाँ पर आ जाती है, जिसे वेन तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उसकी भेजी हुई ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन यूयू तो उसके पास जाने से पहले यहाँ वहाँ देख रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिस्टर वेन उसे वेन के साथ में देखेंगे तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। इतने में वहाँ पर वेन यूयू के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे थोड़ा दूर रहने को कहती है। तो वेन उसे बताता है कि वो ऑक्शन में साथ में ही बैठने वाले हैं। फिर वो यूयू को सीट तक लेकर जाता है, जहाँ वो अभी भी इधर उधर देख रही होती है कि मिस्टर वेन कहाँ पर बैठे हुए हैं। ऑक्शन शुरू हो जाता है और सभी लोग बिडिंग करने लगते हैं। फिर हम लियांग को देखते हैं, जो कि कॉल पर किसी लड़की से बात कर रहा था। लियांग कहता है कि अगर तुमने वो लैंड खरीद ली तो ग्रैंडफादर की नजरों में तुम उठ जाओगी। वो लड़की बोलती है कि मैं ये सब ग्रैंडफादर की लैंड के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। जिसकी बातों का क्या मतलब था वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ सब लोग बिडिंग कर रहे थे तो वैन आराम से बैठा हुआ था। देखते ही देखते बिड 600 मिलियन युआन तक पहुंच जाती है और कोई भी बोली आगे नहीं बढ़ा रहा होता। तभी अचानक से वैन सीधा 800 मिलियन युआन की बोली लगा देता है और सब लोग चौंक जाते हैं। कोई भी इसके ऊपर की बोली नहीं लगा रहा था। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिससे लियांग फोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर वैन चौंक जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो लड़की तियान ग्रुप की तरफ से 900 मिलियन युआन की बोली लगाती है और यहाँ एक मेंबर उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि ये तियान ग्रुप की नई प्रेसिडेंट है, जिसका नाम जियो है। वैन उसे देखकर उदास हो जाता है और बोली आगे नहीं बढ़ाता, इसीलिए वो लैंड अब उसे भेज दी जाती है। यूयू और वेन जब यहाँ से बाहर आते हैं तो वेंजुन उसका वेट कर रहा था। वेंजुन पूछता है कि ऑक्शन में क्या हुआ, पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। इतने में वहाँ पर जियो आ जाती है, जो कि वेंजुन को हाई बोलती है। जो देखकर वेंजुन कहता है कि अच्छा अब समझ में आया कि वैन का मुंह क्यों लटका हुआ है, क्योंकि उसका फर्स्ट लव वापस आ चुका है। फिर वेंजुन यूयू को वहाँ से लेकर चला जाता है और वेन जियो को अकेला छोड़ देता है। जियो वेन से उसका हालचाल पूछती है, पर वेन पूछता है कि क्या वो तनाया ग्रुप की प्रेसिडेंट बनने के लिए वापस आई है। जो सुनकर वो कहती है कि वो तो उसके लिए वापस आई है। जिस पर वेन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता थी तो तुम अब्रॉड गई ही क्यों थी। जियो बोलती है कि अगर वो अब्रॉड ना जाती तो वो आज उसके साथ यहाँ पर खड़ी नहीं हो पाती। वो यहाँ पर वेन को उसे माफ करने के लिए बोलती है और कहती है कि अब भी देर नहीं हुई है, उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी ओर वेंजुन यूयो को उस हॉल में लेकर जाता है, जहाँ पर वेन ने उसे बताने का प्लान बनाया था कि वो ही मिस्टर वेन है। वो पूरा रूम काफी अच्छे से डेकोरेटेड था, जिसे देखकर यूयो कंफ्यूज हो जाती है और वेंजुन से जियो के बारे में पूछती है, पर वो चुप रहता है। तभी वेंजुन उसे कहता है कि उसे कुछ काम है, इसलिए उसे वापस जाना होगा और इतने में ही यूयू भी वहाँ से चली जाती है। इधर जब वेन जियो से पीछे छुड़ाकर यूयू के पास आता है तो देखता है कि वो तो जा चुकी है। अगले सीन में वेन और उसके ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या जवाब देगा, क्योंकि वो लैंड उनकी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वेन उन्हें बताता है कि उस लैंड को जियो ने खरीदा है, जिसे ग्रैंडपा ने कुछ सालों पहले अब्रॉड भेजने में मदद की थी और अब वो टियान ग्रुप की प्रेसिडेंट बनकर वापस आई है। जो सुनकर ग्रैंडपा उसे जियो से जाकर नेगोशिएट करने को बोलते हैं, जिसके लिए वेन तो मना कर देता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। जिसके बाद हम यूयू को देखते हैं, जो कि वेन के फर्स्ट लव के बारे में जानकर सो नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ शिजू अपने फ्रेंड स्क्वेल से बात कर रहा होता है, जो कि सिया को खोजने में उसकी मदद कर रहा था। वो उसे बोलता है कि सिया को खोजना अब काफी मुश्किल है, क्योंकि कोई है जो कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने में उसकी मदद कर रहा है। इसलिए उसके लिए यही बेटर होगा कि वो उसे खोजना बंद कर दे। पर शिजू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिया को ढूंढ कर ही रहेगा। अगले सीन में हम वेन को देखते हैं, जो कि यूयू से मिलने के लिए आया होता है। गोये उसे बताता है कि यूयू जब आई थी तब वो काफी अपसेट लग रही थी। वेन उसके रूम में जाकर देखता है तो वो सो रही थी, जहाँ उसे पता था कि वो जियो के आ जाने से अपसेट है, इसलिए वो उसके माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि यूयू से बात करने के लिए आए होते हैं। वो जियो को उनकी कंपनी के साथ उस लैंड पर काम करने का ऑफर देते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उसने कुछ ही सालों में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी। जिसके लिए जियो ग्रैंडपा को थैंक्स कहती है, क्योंकि उन्होंने उसे वेन से दूर करने के लिए अब्रॉड भेजा था, जिस वजह से वो आज इस काबिल बन पाई। और यहाँ वो उनका ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसकी एक शर्त थी कि इस प्रोजेक्ट को उसके साथ वेन हैंडल करेगा, जिस पर ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। अगले दिन हम शिजू को देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रहा था। इतने में ही सिया उसके पास आ जाती है और वो उसे ड्रिंक करने से रोकती है। शिजू उसे बताता है कि वो सिया को नहीं ढूंढ पा रहा है। सिया खुद ही नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे और वो खुद भी ये शादी नहीं करना चाहती। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। ये सब बोलकर शिजू उसे सिया की एक फोटो दिखाता है, जिसमें वो अपने लव यानी कि लियांग को हक कर रही थी, पर उस फोटो के अंदर लियांग की शक्ल दिख नहीं पा रही थी। ये जानकर यूयू काफी दुखी हो जाती है कि सिया जानबूझकर छुपी हुई है और यहाँ उसे उसकी जगह पर शादी करनी पड़ रही है। अगले दिन यूयू ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर वेन और उसके ग्रैंडपा जियो से बात कर रहे थे। इतने में ही यूयू आकर उनकी बातों के बीच
बीच में वेन को सॉरी बोलती है लेट होने के लिए, जिस वजह से ग्रैंडपा उस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि वो उनकी बातों को इंटरप्ट कर रही थी, जिस वजह से यूयू चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और ग्रैंडपा उसे यूजलेस कहते हैं। पर वेन भी यहाँ से उसके पीछे पीछे जाता है और वो अपने ग्रैंडपा के रोकने पर भी उनकी बात नहीं सुनता। वेन उससे बात करने के लिए घर पहुँचता है, लेकिन कोई उसे बताता है कि यूयू घर के अंदर नहीं है और ना ही उसका लगेज वहाँ पर है। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए शिजू के रेस्टोरेंट में जाता है, पर वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है। अगले सीन में हम यूयू को देखते हैं जो कि टैक्सी में बैठकर अपनी मॉम के पास जा रही थी, जिसके बाद हम लियांग को देखते हैं जो कि वेन से मिलने के लिए आ रहा होता है और जियो यहाँ पर उसे फोन पर बता रही थी कि कैसे उसने यूयू से बात करने के लिए उसकी ग्रैंडपा की ऑर्डर को भी इग्नोर कर दिया। अगले दिन यूयू अपने होम टाउन पहुंच जाती है। वो अपनी मॉम को देखकर काफी खुश होती है। दूसरी ओर वेन सिया को बार बार कॉल कर रहा था, पर वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसे कंपनी के लैंडलाइन से कॉल मिलाता है, जहाँ वो कंपनी से कॉल आता हुआ देखकर उसे उठा लेती है। वेन यहाँ उससे मिस्टर वेन की आवाज में बात करने लगता है और उसे पूछता है कि वो भागी क्यों है, जिसे सुनकर यूयू बोल देती है कि वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती और अब वो वापस नहीं आएगी। तो वेन कहता है कि अगर वो वापस नहीं आएगी तो ऑक्शन में जो उनका लॉस हुआ है उसे वो उसके फ्रेंड यानी कि वेन से वसूलेगा, जो सुनकर यूयू बोलती है कि उससे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो वेन कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं वेन को बहुत टॉर्चर करूंगा, और ये कहकर वो कॉल रख देता है। जो सुनकर वेन की चिंता होने लगती है और वो लॉन्ग को कॉल करके उसे चेक करने के लिए कहती है कि वेन ठीक है या फिर नहीं। इधर लियांग वेन के ऑफिस में उससे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ लॉन्ग भी उसके पीछे पीछे वेन के ऑफिस में आ जाती है ताकि वो देख सके कि वेन ठीक है या फिर नहीं। यहाँ वेन उसे चुपके से उसकी फोटोज लेते हुए देख लेता है। ये देखकर वो लियांग को उसको पंच करने को कहता है। लियांग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे पंच करने के लिए क्यों कह रहा है, पर वो उसके कहने पर उसे पंच कर देता है और लॉन्ग इन दोनों की इस तरह फोटोज खींचकर यहाँ से चली जाती है। असल में ये सब वेन का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि लॉन्ग इन फोटोज को यूयू को भेजेगी। अब वेन और लियांग बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर लियांग कहता है कि वेन को वैसा ही करना चाहिए जैसा कि ग्रैंडपा कहते हैं और चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। और लियांग उसे ये भी बोलता है कि वो यूयू को हर कीमत पर खोज कर ही रहेगा। तो वेन बताता है कि उसे लगता है कि शायद वो खुद ही वापस आ जाएगी। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर यूयू जब लॉन्ग की भेजी हुई पिक को देखती है जिसमें लियांग वेन को पंच कर रहा था, तो वो ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसकी नजरों में तो लियांग ही मिस्टर वेन था। यहाँ वो सोचने लगती है कि अगर वो वापस नहीं जाए तो मिस्टर वेन तो उसके साथ काफी बुरा करेंगे। यूयू अब वेन के बारे में ही सोच रही होती है कि उसे वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। दूसरी तरफ वेन तो सिर्फ उसके आने का ही वेट कर रहा होता है। जिसके बाद हम शिजू को देखते हैं जो कि एक बार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लियांग आता है जो कि उससे टेबल शेयर करने के लिए पूछता है और बातों ही बातों में वो उससे पूछने लगता है कि वो आखिर इतना सैड क्यों है, जिसको सुनकर शीजो कुछ भी नहीं कहता। लियांग पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप हुआ है, पर फिर भी शीजो कुछ नहीं बोलता और उल्टा उससे ही पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, जिस पर लियांग कहता है कि नहीं, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड के तो पीछे कोई पड़ा हुआ है। अब अगले दिन जब यूयू ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसे लॉन्ग का कॉल आ जाता है, जहाँ पर लॉन्ग उसे बताती है कि उसने सुना है कि वेन को मिस्टर वेन ने हाउस अरेस्ट कर रखा है और उसकी कार भी जब्त कर ली, जिस वजह से वेन कल रात ऑफिस में ही सोया था। वो यूयू से अब जल्दी वापस आने को बोलती है ताकि वो ये सब कुछ ठीक कर सके। इसलिए वो अब मन बना लेती है कि वो वापस से वेन के पास जाएगी उसे बचाने के लिए। वेंजुन लॉन्ग को कॉल पर बात करते हुए देख लेता है और लॉन्ग तो वेंजुन को उसके पीछे देखकर डर जाती है। वो नोटिस करती है कि उसकी शक्ल तो बिल्कुल उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और दोनों में थोड़ी सी तू मैं हो जाती है। फिर लॉन्ग यहाँ से चली जाती है। वेंजुन अब वेन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे यूयू के डैड से बात करनी चाहिए, उन्हें पता होगा कि वो कहाँ जा सकती है, लेकिन वेन ऐसा करने से मना कर देता है। इतने में वेंजुन उसे बोलता है कि शायद वो ना अपने होम टाउन जा सकती है, क्योंकि पहले भी उसने वहाँ पर जाने के लिए टिकट कराई थी। ये सुनते ही वेन खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर रास्ते में उसकी ग्रैंडपा उसे रोककर पूछते हैं कि वो कहाँ पर जा रहा है। अब बेचारा वेन पहले ग्रैंडपा और शियू के साथ मीटिंग करता है और मीटिंग खत्म होते ही वो वहाँ से निकलना चाहता था, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे जियो के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन कर लेना चाहिए। वेन बोलता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए उसे जाना होगा। ये सुनकर शियू कहती है कि वो तो कार में भी उसके साथ इस बारे में डिस्कस कर सकती है, इसलिए वेन को अब जबरदस्ती उसे अपनी कार में साथ में बैठाकर ले जाना पड़ता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो यूयू को ढूंढने के लिए जा रहा है, जिस पर वो कहती है कि उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम यूयू को देखते हैं जो कि वापस से वेन के घर आ चुकी थी। उसे घर के बाहर ही लियांग दिख जाता है, जिसे तो वो मिस्टर वेन समझती थी। वो लियांग को बोलती है कि वो वेन के साथ जो कुछ भी कर रहा है ना वो अच्छा नहीं है। तभी लियांग को समझ आ जाता है कि कल वेन उसे क्यों पंच करने के लिए कह रहा था। यूयू लियांग को पिक दिखाती है और कहती है कि अगर उसे एंगेजमेंट नहीं तोड़नी तो वो ये पिक कोर्ट में दिखा देगी और उस पर केस कर देगी। जो सुनकर लियांग कहता है कि वो इन फोटोज की मदद से उसे जेल नहीं भेज सकती।
और बोलता है कि वो एंगेजमेंट तोड़ देगा लेकिन उसे एक रात के लिए उसके साथ रहना होगा। जो सुनकर यूयू कहती है कि इससे अच्छा तो वो उसे 1 लाख युआन ही दे देगी, पर इस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। लियांग अब उसे डिनर के लिए एक स्ट्रीट फूड कॉर्नर पर लेकर जाता है और वो उसे स्ट्रीट फूड खाता हुआ देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतना डाउन टू अर्थ है। लियांग डिनर करते वक्त उससे पूछता है कि आखिर वेन में उसे इतना अच्छा क्या लगता है, तो यूयू बताती है कि जब भी वो किसी मुसीबत में होती है तो वेन उसे बचाने के लिए आ जाता है और सिर्फ वही है जो कि उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरी तरफ जियो भी वेन के साथ डिनर करते हुए उससे कुछ सवाल पूछती है, जिसके जवाब में वेन उसे बताता है कि यूयू बिल्कुल उसके अपोजिट है, वो ऐसी है जैसा वो बनना चाहता था, इसलिए वो उसे काफी पसंद करता है। इधर डिनर करने के बाद लियांग यूयू को होटल में लेकर जाता है, जहाँ यूयू डर कर उससे पूछती है कि वो यहाँ पर उसे क्यों लेकर आए हैं। तो लियांग बोलता है कि मैंने तो इसके लिए एग्री किया ना ताकि तुम शादी तोड़ सको। तो यूयू बोलती है कि वो तो मैंने रात बिताने के लिए तुम्हारे साथ एग्री किया था, ना कि तुम्हारे साथ सोने के लिए। ये कहकर यूयू वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो उसे पकड़कर बेड पर बैठा देता है। यूयू हेल्प के लिए वेन को कॉल करती है, पर उसे डर था कि मिस्टर वेन उसे चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो कॉल कट करके शिजू को मैसेज कर देती है। लियांग यहाँ पर उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जो कि उसके डैड ने साइन करवाया था, और अगर यूयू भाग जाती है तो उसके डैड का सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होकर सुसाइड भी कर सकते हैं। ये कहकर लियांग उसके पास आने लगता है और यूयू आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है, पर लियांग सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में ही यूयू चिल्लाने लगती है कि वो इस तरीके से उसे धोखा नहीं दे सकती, और जब वो आंख खोलती है तो देखती है कि लियांग सिर्फ उसे देख रहा था। लियांग उसे बोलता है कि अगर वो अपने लवर को धोखा नहीं देना चाहती तो वो वापस जा सकती है, पर जो भी यहाँ पर हुआ है वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। ये कहकर लियांग वहाँ से चला जाता है। अब लियांग जब होटल के बाहर अपनी कार में बैठा होता है तभी वो देखता है कि शिजू यूयू को लेकर होटल से बाहर निकल रहा है। ये देखकर वो उन दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है। दूसरी तरफ वेन और जियो यूयू को ढूंढ रहे थे और जियो से ढूंढने के लिए मिसिंग पर्सन का पोस्टर बिलबोर्ड पर लगा देती है। तभी लियांग जियो को वो पिक भेज देता है जिसमें शिजू और साथ में होटल से बाहर निकल रहे थे, जो फोटो वेन को दिखाकर कहती है कि वो तो उसे यहाँ पर ढूंढ रहा है और वो तो किसी और के साथ ही घूम रही है। अगली सुबह हम यूयू को लॉन्ग के घर में देखते हैं, जो कि वेन और लॉन्ग के लिए लंच पैक कर रही थी। वो लॉन्ग को ऑफिस के बाहर तक छोड़ती है और वापस चली जाती है, जहाँ वेन जूस का दिया हुआ लंच रिसेप्शन से लेके वेन के पास जाता है, पर वेन उसे खाने से मना कर देता है। इसके बाद वेन जब अपने ऑफिस से बाहर आता है तो देखता है कि वो लंच अभी तक वेनजू की डेस्क पर ही रखा हुआ था। वो कल रात से भूखा था, इसलिए वो एक बाइट ले लेता है और इसे खाते ही उसे समझ आ जाता है कि ये यूयू ने भिजवाया है। वेंजुन के आने पर वो उसे पता करने को कहता है कि ये लंच रिसेप्शन पर कौन छोड़ कर गया था, जहाँ वेंजुन को पता चलता है कि ये बॉक्स तो लॉन्ग ने रिसेप्शन पर रखा था। वेन अब उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या ये खाना उसने बनाया था। तो वो सोच में पड़ जाती है और उसे वो ये बताना चाहती थी कि ये खाना यूयू ने बनाया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वेन उसे बोलता है कि मेरे 3 तक गिनने पर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए। अब वो 3 तक काउंट करने के बाद एकदम से अपना गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये खाना तो जहरीला था और बेहोश आने की एक्टिंग करता है। वेन को अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है और लॉन्ग यूयू को कॉल करके बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। यूयू ये सुनकर काफी घबरा जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ लॉन्ग उसे बताती है कि वेन 308 रूम नंबर में है। इसलिए यूयू भागकर उसे रूम में देखने के लिए जाती है, जहाँ उसके आते ही वेन उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। यूयू उसे देखकर बोलती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, तो वेन उसे बोलता है कि अब वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगा। ये बोलकर वो उसे कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। अब वो उसे घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो सीधा उसे अपने रूम में लेकर जाता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। यूयू उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर वेन उसे कहता है कि अगर आज के बाद वो उसे बिना बताए कहीं पर गायब हो गई या उसने उसकी कॉल्स को इग्नोर किया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो उसका बॉस है। यूयू उसे कहती है कि उसे इस तरह से उसे धमकी नहीं देनी चाहिए। क्या तुम जानते नहीं हो कि ये किसका घर है? ये सुनकर वेन उसके पास आकर उसे किस कर देता है। यूयू भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाती और दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यूयू को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है और वो अचानक से वेन को धक्का देकर उठ जाती है। वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। तो वेन यहाँ पर उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे उसका आंसर नहीं चाहिए, बल्कि वो तो उस पर तब तक ट्राई मारता रहेगा जब तक वो उसे प्यार ना करने लग जाए। यूयू बोलती है कि अगर मिस्टर वेन को ये सब पता लग गया ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में ही वेन यूयू को रूम से बाहर लेकर जाता है और गुआई से बोलता है कि वो आज रात यहीं पर रुक रहा है, इससे उसे कोई तकलीफ है। तो गुआई बोल देता है कि नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मिस्टर वेन तो वैसे भी काम से बाहर गए हुए हैं। यूयू अब सोचती है कि वो लॉन्ग के घर चली जाएगी, लेकिन उसे पता चलता है कि घर का दरवाजा तो वेन ने लॉक कर दिया है, इसीलिए वो विंडो से भागने का डिसाइड करती है। लेकिन वो देखती है कि नीचे तो गुआई खड़ा हुआ है, इसलिए वो वहां से जाने का प्लान कैंसिल कर देती है।
पर रात में अब वो किसी तरह घर से भाग जाती है और टैक्सी लेकर लॉन्ग के घर पहुंचती है। पर वैन ने उसे ये करते हुए देख लिया था और वो उससे पहले ही लॉन्ग के घर पर पहुंचकर उसे वापस ले आता है। वैन अब उसे रूम के अंदर लेकर आता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है कि वो शिजो के साथ होटल क्यों गई थी, जो सुनकर उसे लगता है कि शायद मिस्टर वैन ने उसे फिर से परेशान करा है और वो वैन से पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है या उसे कहीं चोट तो नहीं आई, जो सुनकर वैन बोलता है कि भला तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है, और वो उसे फिर से पूछने लगता है कि वो शिजो के साथ होटल में क्यों गई थी। यहाँ वो उसे दूसरे लड़कों से दूर रहने के लिए कहता है, पर यूयू तो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतने में ही उसे जियो का कॉल आ जाता है और यूयू वैन को पकड़कर रूम से बाहर निकाल देती है। वैन जैसे ही कॉल उठाता है तो जियो उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड मीटिंग करने के बारे में पूछती है, जो सुनकर वो उसे कहता है कि उसे इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। फिर हम गुआई को देखते हैं जो कि वैन से उसकी और यूयू के बारे में पूछता है, तो वैन उसे बता देता है कि यूयू उससे गुस्सा है। ये सुनकर गुआई बोलता है कि किसी लड़की का गुस्सा शांत कराने के लिए आपको उसे गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन यूयू उन लड़कियों में से नहीं थी जो गिफ्ट से खुश हो जाएंगी, इसलिए वो उसे कुछ और तरीका अपनाने को बोलता है। जो सुनकर वैन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो खुश होने लगता है। जिसके बाद हम लियांग को देखते हैं जो कि फिर से शीजू से बात करने के लिए बाहर में आया होता है। लियांग ड्रिंक करते हुए उसे कहता है कि पहली बार शीजू ने अपनी स्टोरी बताई थी और आज वो अपनी स्टोरी बताएगा। फिर वो उसे बताने लगता है कि कैसे कोई उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को तब भी ढूंढोगे जब वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। ये सुनकर शीजू कहता है कि हाँ, मैं उसे तब भी ढूंढूंगा। आगे हम यूयू को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही थी। तभी लाइट चली जाती है और वैन यहाँ पर फिर से मिस्टर वैन बनकर आता है। वो यूयू से बोलता है कि उसे वैन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो यूयू से प्यार करने लगेगा, जो सुनकर यूयू कहती है कि वो कल से वैन के ऑफिस में जॉब नहीं करेगी। वो उसे सॉरी भी बोलती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो वैन को कुछ ना करे। वैन कहता है कि तुम्हारे सॉरी कहने से हमारा लॉस कवर नहीं हो जाएगा। फिर वो उसे वैन की एक प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो वो वैन को नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूयू लॉन्ग को बता रही होती है कि उसे वैन की एक प्रोजेक्ट में मदद करनी होगी और वो लॉन्ग को उसकी मदद करने का बोलकर वैन पर नजर रखने के लिए कहती है और ये देखने को कहती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, जो सुनकर लॉन्ग को उस पर शक होता है कि शायद उसे वैन से प्यार हो गया है। पर यूयू कहती है कि उसे वैन की चिंता इसीलिए है क्योंकि वो उसका बॉस है। लॉन्ग अब जब वैन को देखने के लिए उसके ऑफिस में जाती है तो उसे वहाँ पर सिर्फ वेंजुन दिखता है। वो उससे बोलती है कि वो यूयू की फ्रेंड है और वो मिस्टर वैन से मिलने के लिए आई थी, पर वेंजुन उसे बता देता है कि मिस्टर वैन ने तो एक हफ्ते का ऑफ लिया हुआ है। लॉन्ग ये बात यूयू को बताती है, जो सुनकर उसे वैन की चिंता होने लगती है। अब यूयू फटाफट से वैन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देता है। ये देखकर वो वेंजुन को कॉल मिलाती है, जो उसे बता देता है कि वैन किसी से भी नहीं मिलना चाहता, इसलिए उसने एक वीक का ऑफ लिया है। तो यूयू उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन तो एक होटल रूम में है। तभी उसे वेंजुन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसने यूयू को उसका एड्रेस बता दिया है और अब उसे डिप्रेस्ड होने की एक्टिंग करनी होगी ताकि यूयू इस बात को सच मान ले। उस रूम के अंदर वो वाइन लेकर बैठा होता है और वो एक सिप लेने के बाद वाइन का ग्लास तोड़ देता है ताकि उसकी हालत देखकर यूयू को लगे कि वो सच में डिप्रेस्ड है। यूयू होटल रूम के बाहर पहुंचकर बेल बजाती है, पर वैन दरवाजा नहीं खोलता। इतने में ही यूयू वहाँ की एक एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या वो इस दरवाजे को खुलवा सकती है, लेकिन वो लेडी यूयू को बताती है कि वैन ने किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने से मना किया है और वो यूयू को वहाँ से जाने को कहती है। इतने में ही वैन दरवाजा खोल देता है और यूयू उसके साथ अंदर चली जाती है। उसे वाइन पीते हुए देखकर यूयू पहले तो उसे पीने से मना करती है, तो वैन उससे पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। यूयू यहाँ पर उससे उसका हालचाल पूछती है, तो वैन कहता है कि मैं ठीक हूँ। यूयू उसकी इतनी बुरी हालत देखकर समझ जाती है कि वो सच में डिप्रेस हो चुका है और वैन अब यहाँ खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। यूयू वैन की ये हालत देखकर उसके लिए डिनर बनाती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर भी वो रूम से बाहर नहीं आता, जो देखकर यूयू उसे बोलती है कि अगर वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता तो वो यहाँ से जा रही है। ये सुनकर वो फटाफट से दरवाजा खोल देता है। अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर वैन का प्लान खाना खाने से मना करने का था, पर वो खाने की स्मेल को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और काफी सारा खाना खा लेता है। खाने के बाद वो यूयू को वहाँ से जाने को कहता है, जो सुनकर यूयू बोलती है कि वो इसे इस हालत में छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगी। ये सुनकर वैन मन ही मन काफी खुश हो रहा था। रात के समय यूयू काउच पर सो रही थी, तभी उसका पैर वैन को लगता है, जो कि उसके पास बैठा हुआ था। यूयू उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वैन उसे बताता है कि उसे इंसोम्निया है और उसे अकेले सोने से डर लग रहा है। वैन अब यूयू को उसे हक करने को कहता है, तो वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन आखिर में उसे धीरे से हक कर लेती है। फिर वो उसे अपने रूम में जाकर सोने को कहती है, पर वैन कहता है कि उसे डर लगता है। ये कहकर वो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ही सोने को कहता है, इसलिए ये दोनों ऐसे ही साथ में सो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।